हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचे ना बेचे। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऊपर एक पूरा टॉपिक, इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे डेडिकेटेड कि भाई आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचे नहीं बेचे, अमेज़ॉन पे बेचे, फ्लिपकार्ट पे बेचे, मीशो पे बेचे और क्या प्राइसिंग रखे, अगर बेचना ही है तो कैसे बेचे और बाकी लोग क्या बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, कितना प्राइसिंग है, तो उसके बारे में पूरी बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कोई भी क्वेश्चन आपको हो तो कमेंट करना मत भूलना, कमेंट करना। कोई भी वीडियो पे टॉपिक चाहिए तो भी कमेंट करना। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि जो मैं बोलूँगा वो 100% करेक्ट होगा। मैं अपना एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ, दोनों ही बातें हो सकती है। तो जो मैं बोलूँगा 100% करेक्ट है वो सही नहीं है, वो मेरा ओपिनियन है। रेस्ट आपकी चॉइस है, आपको जो अच्छा लगे वो मानो, जो अच्छा नहीं लगे उसको इग्नोर कर दो। तो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि जो मैं बोलूँगा वो 100% एक्यूरेट या सही ही होगा। चलो अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं और अब आपको हमारी कंप्यूटर स्क्रीन नज़र आएगी। तो ये है, मैंने सारे टैब खोल लिए। एक तो गूगल का खोला है, इंडियन मार्ट का खोल लिया, अमेज़ोन का खोल लिया, उसके बाद मीशो खोल लिया और फ्लिपकार्ट भी खोल लिया। हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल ज्वेलरी। तो मैंने सबसे पहले गूगल पे सर्च किया आर्टिफिशियल ज्वेलरी। अब देखते हैं कि हमारे को सर्च रिजल्ट क्या आ रहा है। नेकलेस और ये सारी चीज़ें आ रही है आर्टिफिशियल ज्वेलरी में। अब हम जाते हैं सबसे पहले इंडियन मार्ट पे। ऑब्वियस सी बात है, देखो इंडियन मार्ट में मैंने सर्च किया आर्टिफिशियल ज्वेलरी और मेरे पास ये आ गया। सबसे पहले आया है 150 रुपये वाला पीस। चल यार, तो ये 150 रुपये वाला पीस है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। अभी हम इंडियन मार्ट पे एक रेफरेंस के लिए लेके चल रहे हैं भैया, बेसिक मोटा मोटा कि इंडियन मार्ट से उठा के अगर हम आज की डेट में यही प्राइसिंग के आसपास बेचेंगे तो कितना मिलेगा। तो इंडियन मार्ट पे तो बहुत महंगे महंगे आ रहे हैं। जिस तरह एक ही आया है 195 का, हम 200 रुपये लेके चलते हैं सेट का। बाकी देखो ये तो बहुत महंगे हैं, 300, 350, 500, 1200, 2500, 550। ठीक है, तो इतने महंगे हम देखते नहीं और इतने महंगे बेचने की ज़रूरत भी नहीं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी ऑनलाइन बहुत नुकसान हो जाता है। तो एक ही 120 वाला खोल लेते हैं, 150 वाला खोल लिया। एक ये 55 पीस वाला है नेकलेस पेंडेंट, 40 पीस वाला छोटा सा है। उसके बाद ये 70 पीस वाली ईयरिंग है और ये टीका छोड़ दिया, ये रिंग है। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली रिंग हो गया या ईयरिंग हो गया, वो हमारे को पता है कि सस्ता आता है। उसके बाद ये अंगूठी है, देखो एडजस्टेबल, 15 रुपये पीस की अंगूठी है। तो अब हमारे को मोटा मोटा ये पता चल गया भाई, जिस तरह ये क्या कहते हैं, ये पार्टी वेयर आर्टिफिशियल ज्वेलरी अलॉय गोल्डन, ये वाली जो है 150 रुपये के आसपास का नेकलेस है, ये पता चल गया हमारे को। दूसरा ये पता चल गया ये 200 रुपये के आसपास है। ये वाला 120 रुपये के आसपास है, सिंपल वाला। उसके बाद ये नेकलेस पेंडेंट सेट है, ये वाला, ये 55 रुपये का मिल रहा है, तो बहुत ही हल्की क्वालिटी। ये 15 रुपये की रिंग है। तो अब हम जो है सबसे पहले मीशो पे सर्च करते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्योंकि 90% लोग जो है मीशो पे ही बोलते हैं कि भाई मीशो पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचेंगे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचेंगे। तो चलो भाई मीशो पे सर्च करते हैं। अब सबसे पहला देखो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में हमारे पास एक ये प्रोडक्ट खुल के आता है 167 रुपीज़ के अंदर। अब इसमें देखो फ्री डिलीवरी है, 167 रुपीज़ है। और इसके अंदर जो है हमारा पहले देखते क्या बेच रही है। कॉम्बो वाइट सेट है, वाइट के अंदर क्या कह रहे हैं, नेकलेस है, नेकलेस के साथ ही क्या दे रहे हैं इन्होंने मेंशन नहीं किया। नेट क्वांटिटी 2 है, नेकलेस के साथ क्या है, स्टोन है, गोल्ड प्लेटेड है। कॉम्बो वाइट सेट टाइप नेकलेस, मे बी नेकलेस का ही सेट हो सकता है। नहीं, नेकलेस तो नहीं है, कुछ और तो पक्का है। अच्छा, ये नेकलेस पर प्लस ईयरिंग है ये, ठीक है। तो ये दिखा रहे हैं नेकलेस प्लस ईयरिंग है। तो ये 2 पीस का सेट है, ये 167 रुपीज़ में मीशो पे सेल हो रहा है। अब सपोज हम मान के चलते हैं यही वाली कैटेगरी है, इसी टाइप का ये नेकलेस और ईयरिंग का ये पीस हो गया। तो यहाँ पे इंडियन मार्ट पे 120 रुपये का दिख रहा है। हम मानते हैं इंडियन मार्ट से हमारे को इसी रेट में मिल गया, तो क्या हमारा इसमें कॉस्टिंग निकलेगा, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। 167 में ये बंदा बेच रहा है, 167 अगर मैं इसमें से
₹50 माइनस कर दूँ, जो कि हो गया ₹117। अब आप बोलोगे कि ये भाई ₹117 तो लिस्टिंग प्राइस है, ₹50 मैंने डिलीवरी माइनस कर दिया। आपको पता होगा कि कोई भी प्रोडक्ट हम लिस्ट करते हैं तो कस्टमर को डिलीवरी ऐड होके बायर पोर्टल पे प्रोडक्ट दिखता है। तो ₹167 में बाइंग प्राइस है, तो मैंने ₹50 जो बिल्कुल बेस डिलीवरी चार्जेस होते हैं, वैसे तो 55, 60, 70, ₹80 तक जाते हैं, पर मैंने ₹50 लिया मिनिमम। तो ₹167 में बंदा बेच रहा है, मैंने ₹50 माइनस कर दिया, तो ₹117 का पेमेंट आएगा। तो आप ये देखो ₹117 का तो पेमेंट आएगा भाई, तो ये बंदा कितने में ही खरीद रहा है, बहुत बड़ा सप्लायर होगा। और इसकी रेटिंग भी देखो कितनी इस पर रेटिंग है, 43,773 लोगों ने रेटिंग दी है। तो इसका मतलब कि भाई बहुत ही बड़ा सप्लायर है, तभी इतने सस्ते में बेच रहा है। पर क्या आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट पे प्रॉफिट बना रहा होगा? इसको प्रॉफिट बनाने के लिए कम से कम ये प्रोडक्ट ₹50 के अंदर चाहिए, और चांसेस भी है ₹50 में पड़ जाए इसको, क्योंकि ये खुद मैन्युफैक्चरर है। तो आप क्या इस केस में आप क्या कंपटीशन कर सकते हो? देखो नहीं कर सकते। इस केस में ये देखो पूरा ये नेकलेस का सेट है, उसके साथ 2 ईयरिंग है, तो ये आपको ₹50 में नहीं पड़ने वाला। तो ये प्रॉब्लम आएगी। देखो ये तो आप ₹50 में नहीं बेच सकते ला करके। दूसरा देखते हैं, ये भी ₹35 में, ₹135 में, ये ₹126 में। अब जो ये ₹126 में बेच रहा है, ये खोलते हैं, देखो डिलीवरी फीस 53 लग रहा है। तो अगर हम देखें ₹126 में, ये सिंपल सी चीज़ है, ये कह रहा है बाय 1 गेट 3 फ्री, मतलब एक ही नेकलेस लो, उसके साथ आपको ये भी फ्री मिलेगा, ईयरिंग भी फ्री मिलेगी। ठीक है, तो नेट क्वांटिटी 5 बेच रही है, 5। अब हमने देखा कि भाई ईयरिंग हमारे एक हम देखें इसी टाइप का ही है, मतलब ये तो फिर भी थोड़ा सा महंगा महंगा दिख रहा है यहाँ पे। ईयरिंग देखो जिस तरह यहाँ पे इंडियन मार्ट पे ये वाला कहाँ गया, तीसरा ये वाला, ये पेंडेंट सेट है ₹55 का, तो हम मान के चलते हैं ईयरिंग और पेंडेंट तो ₹55 का पड़ गया। हमारा मीशो का कहाँ गया, ये रहा, ₹55 का तो ईयरिंग प्लस पेंडेंट पड़ गया। अब ये बंदा बेच रहा है 5 पीस का सेट, 1, 2, 3, 4 और 5 ईयरिंग, तो 5 पीस का सेट, ये तो है नहीं कि ₹10 पीस इसको पड़ा होगा तो 5 का सेट बना के बेच दिया। 5 का सेट इसलिए बेच रहा है ताकि इसको थोड़ा 30-40 रुपये मिल जाए, क्योंकि सिंगल सिंगल बेचेगा तो 100 रुपये में नहीं बिकने वाला। और इसके में देखो ज़्यादा रेटिंग रिव्यू भी नहीं है, नया ही सप्लायर होगा ये। हाँ देखो इसके फॉलोअर्स भी 18, तो इसका मतलब ये नया ही सप्लायर है। तो आपको क्या लगता है ₹126 में कुछ कमा रहा होगा? नहीं कमा रहा होगा भाई, ₹126 में नहीं कमा रहा होगा। इसको ₹126 में प्रॉफिट निकालने के लिए यही 5 पीस ₹50 के अंदर खरीदने हैं। ठीक है, अगर ये 126 में लिस्ट करता है तो 10% काट देते, जो टैक्स वगैरह TDS TCS और वो सब है, तो इसको 113 की पेमेंट मिलेगी। ₹50 इसकी परचेजिंग हुई, 50 पे अगर ₹5 ₹6 टैक्स, जो भी 2-2.5% अगर मान के चले, 55 मान लेते खर्चा लगा के, तो इसमें से ₹5 और काट दिए, तो इसको ₹58 का मार्जिन मिला। अब इसमें ऐड भी चला रहा होगा। अब आपको क्या लगता है कि 20-25 में इसका ऑर्डर आ रहा होगा ऐड का? नहीं आ रहा होगा। ROI का कैंपेन, ये कुछ भी चलाते हैं, आपको भी पता है, RTO आता है, कस्टमर रिटर्न आता है। अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी में प्रॉब्लम ये होती है ना यार, कि देखो जिस तरह ये 5 पीस का सेट है, अब कई लोग क्या करते हैं कि ये 5 पीस का कॉम्बो मंगाया, बोलेंगे कि निकला ही 3 है, 2 निकाल लेंगे वापस। कई लोग बोलेंगे ईयरिंग नहीं निकली, जिनको ईयरिंग पसंद आई वो ईयरिंग रख लेंगे, बाकी पूरा रिटर्न कर देंगे, और आपका रिटर्न अप्रूव भी हो जाएगा कि ईयरिंग मिसिंग थी और बंदे को ईयरिंग का नुकसान हो गया और रिटर्न चार्जेस ₹160 और ठुक गए। तो मीशो पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है, इसमें रिटर्न बहुत हाई आता है, लोग बेईमान बहुत हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% बेईमान है, पर काफ़ी हाई बेईमानी लोग करते हैं। और आपको भी पता है क्लेम तो भाई मर के क्लेम मिलता है, वो भी 30-40 ₹50 ₹100 भी रो धो के देते हैं। तो जितना ज़्यादा आप आइटमों को ठूस ठूस के बड़ा सेट बनाओगे, उतना ही आप ज़्यादा चांस करते हो सामने वाले बंदे को देते हो फ्रॉड करने का, और रिटर्न उतना ही ज़्यादा जो है आप चांस देते हो कि रिटर्न उतना ही ज़्यादा आएगा। तो आपको कम से कम क्वांटिटी देना है और आपको मार्जिन लेना है, पर मार्जिन मिल नहीं रहा, तो इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 पीस का, 6 पीस का सेट, 10 पीस का सेट 200 में, 250 में, इस तरह बेचते हैं, और इतना सस्ता परचेजिंग हो नहीं सकता। तो हमारे को और कोई प्रोडक्ट देखते हैं जिस तरह के ₹110 में बेच रहे हैं।
ये क्या बेच रहे हैं, स्टोन फॉर वुमेन, एक ये पेंडेंट है और कान की ईयरिंग है, ठीक है। तो ये बेच रहे हैं पेंडेंट विद चेन और एक कान की बूंदी है इनकी विद 1 पेयर ऑफ ईयरिंग। अब ये बेच रहे हैं 110 रुपये में। देखो 110 रुपये में फ्री डिलीवरी है। अगर मैं 110 में से कितना माइनस करूँ, 110 माइनस 50, 60 रुपये हुआ। अब हमने देखा कि ये जो इधर ये 55 रुपये का पेंडेंट है, पेंडेंट और ये ईयरिंग है, हमारे को एक एस्टिमेट प्राइस मिल गया कि नेकलेस और ये ईयरिंग 55 रुपये की इंडियन मार्ट पे बिक रही है। पर यहाँ पे ये बंदे ने सेल ही कितने में कर रहा है, 110 में, जिसमें इसने ट्रांसफ़र प्राइस 60, 65, 70 डाला होगा। चलो इसको मान लिया 55 की नहीं पड़ी, 40 की पड़ी, 35 की पड़ी, 5 या 2 बूंदे हो गए, 5 5 10 रुपये के, और 20 रुपये का ये पेंडेंट हो गया चेन के साथ। तो भी कितने हुए, 20 और 10 30, 30 पे खर्चा लगा के 35 40, 60 रुपये का पेमेंट है, 35 रुपये भी काट दे तो भी इसके बाद 25 रुपये का ही मार्जिन है। अब आपको क्या लगता है कि 25 रुपये में ही कुछ कमा रहा होगा? नहीं कमा रहा होगा भाई। इतना 25 रुपये के मार्जिन में अगर आपका रिटर्न आ गया, आपको 160 रुपये कटेंगे। अब 160 को हम डिवाइड बाय 25 करें तो आपके 6.5 ऑर्डर का प्रॉफिट एक रिटर्न ले जाएगा। तो आपका रिटर्न तो वैसे भी हाई आने वाला है, वो तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की कैटेगरी है ही। एडवर्टीजमेंट चलाने का स्कोप आपके पास रहा ही नहीं, क्योंकि आप प्राइस पे खेल रहे हो, तो आप इसमें कभी प्रॉफिट ही नहीं बना पाओगे इसी प्राइसिंग के अंदर अगर आप 25 रुपये का मार्जिन रखोगे। क्योंकि एक ऑर्डर डिलीवर हुआ और 6 ऑर्डर वापस आए तो भैया आप तो ज़ीरो पे आ गए, प्लस पैकिंग का खर्चा अलग और लॉजिस्टिक का कॉस्ट अलग, बहुत सारी कॉस्टिंग है, RTO कैंसिलेशन, वो सब खर्चा आएगा। तो आप इसमें नहीं बना सकते। बस ये है कि ये फुलफिलमेंट करने वाली बात होती है। या तो आप बहुत ही सस्ता बना रहे हो, बहुत ही ज़्यादा सस्ता बना रहे हो कि आप ही खुद मैन्युफैक्चरर हो, आपको ही पता है कि भाई चेन मेरे को 5 रुपये की पड़ी, दोनों कानों की बूंदी 3 रुपये 3 रुपये 6 रुपये की पड़ी, और एक ये पेंडेंट जो है ये भी 5 रुपये का पड़ा, तो 11 रुपये हो गए, 5 17, और पेंडेंट 5 रुपये का, तो 20 21 रुपये का सौदा हो गया। तभी ये 21 रुपये में खरीद के तभी बेच पा रहे हैं। 20 25 रुपये मान के चलते, 25 में एक बेचा, खरीदा और 60 में बेचा, तो भी 60 माइनस 25, 35 रुपये का ही मार्जिन मिलेगा तब भी। पर रिटर्न रिकवर नहीं कर सकते, 35 रुपये में भी रिटर्न रिकवर नहीं होगा। तो मीशो पे तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचना ऐसा होता है कि भाई अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होती है। अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो तो नहीं बेच सकते, क्योंकि रिटर्न बहुत हाई आता है। और मैंने बोला ना कि आप पूरा ही सेट बेचोगे, ज्वेलरी सेट, जिस तरह ये है, ये सेट है 137 रुपये का बिक रहा है, 137 का, 137 माइनस 50 रुपये, तो 89 रुपीज़ में लिस्ट करा। चलो मान लीजिए बंदे ने 89 रुपीज़ में लिस्ट करा। अब आपको क्या लगता है कि 10 रुपये का होगा, 20 रुपये का होगा, 30 रुपये का होगा, 40 रुपये का, कितने की परचेजिंग होगी? हमारे पास एक सेम ऐसा ही प्रोडक्ट निकला था ना, ये कहाँ गया, ये सेम प्रोडक्ट देखो यहाँ पे तो 195 का, बल्कि ये हैवी है थोड़ा सा, चलो मान लेते और सस्ता मिल जाएगा हमारे को इंडियन मार्ट से। अगर हम ऐसी टाइप का ही प्रोडक्ट ढूंढे, पर इंडियन मार्ट पे हमारे को देखो सस्ता निकल नहीं रहा, इंडियन मार्ट पे हमारे को सस्ता मिल ही नहीं रहा। देखो प्रॉब्लम ही आ रही है। देखो ये भी 150 रुपये का सेट है, ये वाला सेट भी 200 रुपये का है, ये देखो सस्ता नहीं मिल रहा है इंडियन मार्ट पे। प्रॉब्लम ये आ रही है, सस्ता हमारे को आर्टिफिशियल ज्वेलरी इंडियन मार्ट पे सस्ता मिल नहीं रहा। इसके लिए आपको मार्केट घूमना पड़ेगा, होलसेलर ढूंढना पड़ेगा, कोई बड़ा सप्लायर ढूंढना पड़ेगा। देखो ये सेट 150 रुपये का है, ये वाला सेट 150 रुपये का है। इसका लिंक ही खोलते हैं, ये देखो ये सेट 150 रुपये का है, ये देखो इस टाइप का सेट भी 150 रुपये का है। और जो ये मीशो पे बेच रहे हैं ये भी इसी टाइप की कैटेगरी है, मतलब एक नेकलेस और 2 ईयरिंग। पर आप बोलोगे कि मैं भाई मीशो से 150 में ख़रीद के कैसे ही बेच लूँगा। कहाँ गया हमारा प्रोडक्ट, ये रहा, इसी टाइप का प्रोडक्ट है, देख लो सेम टू सेम प्रोडक्ट है। और देख लो 115 में ये हो गया। मतलब आप कोई भी सेट लेने जाओ आपको 100 रुपये से नीचे सेट नहीं मिल रहा। एक ये सेट हो गया आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, देखो एक ये हो गया, ये भी इसी टाइप का सेट हो गया। और हमारा मीशो पे ये रहा 137 में, और ये वाला हमारे पास कितने का है, 100 रुपये का। अब आप बताओ आप कैसे बेच लोगे? अगर 137 में से 50 रुपये मैंने काट दी तो 89 हो गया। वो बंदा इंडियन मार्ट पे 100 रुपये का बेच रहा है, आप 100 रुपये का ला के बेच ही नहीं सकते, आपके पास मार्जिन ही नहीं है। मीशो पे कंपटीशन बहुत हाई है ना, देखो बंदे बहुत सस्ता बेच रहे हैं।
ये सेम चीज़ 133 रुपये का, अभी हमने एक यही सेम चीज़ देखी थी, कहाँ देखी थी, सेम टू सेम चीज़ देखी थी हमने, ये कहाँ गई, ये रही 120 रुपये का। देखो ये सेम चीज़ है इंडियन मार्ट पे, पैटर्न बिल्कुल सेम है। 120 रुपये का नेकलेस प्लस ईयरिंग है, और मीशो पे ये देखो, ये नेकलेस प्लस ईयरिंग 133 रुपये में मीशो पे बिक रहा है, 133 रुपीज़ के अंदर। अब 133 रुपीज़ में से वापस अगर मैं 50 रुपये घटा दूँ तो 83 हो गया, 100 मान लो, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, 50 भी छोड़ो, 30 रुपये घटा देता है डिलीवरी के, फ्री डिलीवरी मान लेते, 30 रुपये डिलीवरी है भाई, तब भी मार्जिन नहीं निकल रहा आपके पास, 50 रुपये का मार्जिन नहीं निकल रहा। उसके बाद हम और जाते हैं मीशो पे और देखते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ईयरिंग्स देखो 104 रुपये में ईयरिंग बिक रही है, ये देखो ये 104 रुपये की ईयरिंग है जिसमें फ्री डिलीवरी है। अब हम इस पर खाली ईयरिंग ढूंढते हैं, हम नेकलेस छोड़ देते हैं, हम इंडियन मार्ट पे सिर्फ ईयरिंग ढूंढते हैं। देखो ईयरिंग आ गए, यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है, आस्क प्राइस, ये तो बहुत ही महंगा है, ₹150 का पेयर, ये भी ₹150 का सेट, ये ₹60 का सेट है, 58 रुपीज़ का पेयर, ये 32 रुपीज़ का पेयर, ये देखो 75 रुपीज़ का पेयर है, ये तो बहुत ही महंगा दे रहे, रिटेल कर रहे हैं। उसके बाद 85 रुपीज़ का पेयर, 65 रुपीज़ का पेयर, 35 रुपीज़ का पेयर, 55 रुपये का पेयर, ये 50 रुपये का पेयर। चलो मान के चलता हूँ ये 50 रुपये का पेयर है, 50 छोड़ो 40 का पेयर है, 40 रुपये का ईयरिंग का पेयर है, 104 माइनस 40 हमने प्रोडक्ट कॉस्ट काट दिया, 60 रुपये का मार्जिन, डिलीवरी चार्ज तो 100% होगा, कितना, मैं 25 रुपये डिलीवरी काट देता हूँ तो भी 39 रुपीज़ का मार्जिन, 39 रुपीज़ का, इसमें आपका TCS कटेगा तो वही कट गया, तो 9 रुपये और ऊपर के माइनस कर दिए, बचा 30 रुपया, 5 रुपया पैकिंग का काट दिया, बचा 25 रुपया। 25 रुपये में आप क्या ही कमा लोगे और क्या ही बचा लोगे। देख रहे हो 22 लोग तो अब भी हैं जैसे इन्होंने पुअर रेटिंग दी है, और 9 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कितनी 2 स्टार रेटिंग तो 9 लोगों ने दिया है। ये देखो क्या ही कमा लोगे इसमें, 40 छोड़ो 30 रुपये मान लो, 30 छोड़ो 25 रुपये मान लो, फिर भी आप नहीं कमा सकते। 120 में आप सोचोगे मैं 25 का खरीद के 50 का बेच लूँ, 30 का खरीद के 60 का बेच लूँ, नहीं मिलेगा भाई, 40-50 रुपये के मार्जिन में कुछ नहीं होगा आपको। कम से कम अगर मैंने बोला कि मीशो पे आप आओगे, एडवर्टीजमेंट चलाओगे, तो आपको मार्जिन लेना पड़ेगा, मार्जिन लेने के बाद ही आप सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, इतनी जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। देखो जिस तरह ये 169 का बेच रहे हैं, पैक ऑफ 2 बेच रहे हैं 169 का। अब 169 में 169 माइनस 50 रुपये में काट देता हूँ, 120 रुपये हुआ। अब ये मान के चलो 20 रुपये का एक सेट है तो 40 रुपये के 2 हो गए, माइनस 40 रुपये। अब ये इन्होंने 70 रुपये मार्जिन यहाँ पे लिया है, क्योंकि इन्होंने पैक ऑफ 2 सेट बना दिया, पैक ऑफ 2 सेट में 70 रुपये का मार्जिन लिया है, तो ये बंदा 169 में बेच करके एडवर्टीजमेंट चला के और कुछ प्रतिशत का मार्जिन निकाल सकता है, क्योंकि 79 में इसको लगभग 60-65 रुपये का पेमेंट आएगा, एडवर्टीजमेंट चलाएगा, चाहे ब्रेक इवन हो, ऑर्गेनिक ऑर्डर है, जो मर्जी हो, पर ये मार्जिन निकाल लेगा। छोटी सी आइटम है, ज़्यादा महंगा नहीं है। देखो ये देखो छोटी सी आइटम है तो 20 रुपये से ऊपर नहीं पड़ी होगी इसको, एक पेयर 20 रुपये का, 2 पेयर हो गए 40 रुपये के, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 35-36, तो ये आ सकता है आर्टिफिशियल। जो आप कॉम्बो बना के बेचोगे, पर कॉम्बो बना के बेचने में ये देखो लोग वो ही हैं कि भाई निकाल लिया, ये देखो लोग तो बड़े हरामी हैं, मीशो पे तो बहुत हरामी लोग हैं भाई, निकाल के खाली पैकेट डाल देते हैं कि 2 मंगाया था एक ही निकला, उसका कुछ नहीं कर सकते। कस्टमर रिटर्न नहीं कंट्रोल कर सकते इस कैटेगरी में। कस्टमर रिटर्न कंट्रोल करना तो आपको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। देखो ये 169 वैसे भी सेल में चल रहा है, डील में चल रहा है, 199 में लिस्ट किया होगा, बंदे ने पूरा 100 रुपये के ऊपर का मार्जिन लिया होगा।
या तो आप इतनी सस्ती परचेजिंग कर लो कि आपको 70 से 80 रुपये का मार्जिन मिल जाए, अदरवाइज आपको यही 100, 110, 120, 100, 110, 120 की रेंज में बेचना पड़ेगा। ये देखो, ये नेकलेस 197 में बिक रहा है। अभी हमने उधर इंडियन मार्ट पे यही सेम नेकलेस की आइटम 100 रुपये के आसपास देखी थी, 110 के आसपास देखी थी, सेम चीज़। अब आप बोलोगे कि ये खुद मैन्युफैक्चरर है, देखो 2 कानों के वो भी दे रहा है बूंदी, एक क्या दे रहा है, नेकलेस सेट है फॉर वुमेन, ईयरिंग्स भी है और टीका भी है, और ये क्या कहते हैं, ईयरिंग्स, नेकलेस और टीका, पूरा सेट दे रहा है। तो ये 197 में बेच रहा है। इसकी रेटिंग देखो, 4499 लोगों ने रेटिंग दी है, 4 स्टार रेटिंग है। सस्ते के चक्कर में बिका है इसका मतलब, आप अगर आपको लाना है तो आप इतना सस्ता ला सकते हो। अदरवाइज देखो, ये जो लोग 266 में और 304 वाले का भी देखते हैं हम। 266 में क्या बेच रहा है, पैक ऑफ 4, 1 2 3 4, चारों बेच रहा है भाई। 179 में बेच रहा है पैक ऑफ 1, और 266 में पैक ऑफ 4, वॉल्यूम बढ़ा करके 1 2 3 4, मतलब अगर 50 रुपये का एक सेट पड़ा है, 50 100 और 4 को हो गए 200, 50 का नहीं होगा मतलब और सस्ता ही पड़ा होगा। 35 का भी मान लो, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 266 में बेच रहा है। अगर किस्मत अच्छी हुई तो इसको 100 रुपये का मार्जिन मिल रहा है 4 के अंदर, और आपको पता है कि 4 बेच रहा है तो भाई रिटर्न कितना ही ज़्यादा आ रहा होगा, कि लोग बोल रहे होंगे मंगाया 4 है, निकले 2 है, निकला 1 है, निकला 3 है, बहुत करते हैं लोग, आपको पता है। हाँ, पर ये है कि 100 रुपये का मार्जिन आपको मिनिमम चाहिए कंपटीशन खेलने के लिए। आपको वॉल्यूम, टिकट साइज़ बड़ा करना पड़ेगा तभी मार्जिन निकलेगा, छोटी आइटम है तो निकलेगा नहीं। देखो, एक ये बंदा 267 में और बेच रहा है, ये 304 में यही पैक ऑफ 4 बेच रहा है, इसके नीचे ये 267 में बेच रहा है, ये खुद ही बेच रहा है। ये भी एक और पैक ऑफ 4 267 में बेच रहा है, और इधर पैक ऑफ 4 कितने में बेच रहा है, 266 में। डुप्लीकेट लिस्टिंग कर रखी है, कलर बदल दिया, एक रुपये का फ़र्क। तो मतलब यही है कि भाई खुद मैन्युफैक्चरर बनो, या बहुत ही सस्ता सोर्स करना पड़ेगा आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अंदर, तब जाके कुछ होगा। अदरवाइज आप नहीं कर सकते इतना ईजी, क्योंकि मार्जिन बहुत लिमिटेड है। बाकी मैं ये नहीं बोलूँगा कि बेचो ही मत, ट्राई करना है डेफिनेटली ट्राई करो, बाय करो, सेल करो। मार्जिन निकल रहा है बेचो, नहीं निकल रहा तो उसके पीछे मत जाने दो भाई। आपको लग रहा है कि अगर भाई 1 डेढ़ महीने में इसके अंदर मार्जिन नहीं निकल पा रहा आर्टिफिशियल ज्वेलरी में, तो इसको जाने दो, क्योंकि देखो डिमांड तो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, डिमांड तो कम नहीं है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, पर मार्जिन भी बहुत लिमिटेड है। तो आपको डायरेक्ट ही ऐसा सप्लाई ढूंढना पड़ेगा जो आपको दे दे, बढ़िया रेट में माल दे। तो मीशो का तो हो गया, अब हम जाते हैं फ्लिपकार्ट पे। तो भाई मीशो का मेरा ये एनालिसिस है, अगर आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचना है तो आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा सस्ता खरीदना पड़ेगा, और थोड़ा अच्छा खासा रेट पे बेचना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैन्युफैक्चरर भी मीशो पे बेच रहा है, एक तो मीशो पे कमीशन 0 है, जो आपका TDS TCS कटता है वो है, पर मैन्युफैक्चरर कॉम्बो 3 4 बना के रिस्क ले सकता है, या बहुत बड़ा होलसेलर है या सप्लायर है वही बेच रहा है मीशो पे और वही पैसा बना रहे होंगे। क्योंकि अगर आप 25-30 रुपये का मार्जिन लोगे ना, तो आपका एक रिटर्न भी आ गया तो 160 रुपये जाएगा। तो आप ये मान के चलो 25 को 160 से डिवाइड करोगे तो आपके 6 ऑर्डर का मार्जिन जाएगा। उसके बाद पैकिंग चार्जेस और बाकी और आपके जितने भी खर्चे होंगे, चोरी चकारी होगी, मिसिंग आइटम होगा, क्लेम में आपको पैसा भी ना के बराबर ही मिलता है। तो इसमें रिस्क बहुत हाई रिस्क की कैटेगरी है। देखो डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, पर इस कैटेगरी में मार्जिन बहुत कम है। तो आपको या तो महंगा बहुत ही ऐसा कुछ बेचना है कि आप 300 350 400 में बेच रहे हो, 70-80 में खरीद के 300 में बेच रहे हो, तब तो आपके पास मार्जिन है 150 रुपये का। अदरवाइज आपके पास 70-60-70 रुपये का मार्जिन है, तो भाई सोचना एक बारी इस कैटेगरी में बेचने के लिए। अब हम जाते हैं फ्लिपकार्ट पे। अब ये देखो फ्लिपकार्ट पे क्या है, ये 348 रुपीज़ का ब्रांड बेच रहा है और ये 851 का। अब आपने मीशो पे कोई 851 रुपीज़ का प्रोडक्ट नहीं देखा होगा, पर आप फ्लिपकार्ट पे देख लोगे पैक ऑफ 2 बेच रहा है, फिर भी
महंगा बेच रहा है, एक भी रेटिंग नहीं है पर इसका ऊपर आ रहा है तो अच्छी बात है, एसईओ अच्छा कर रखा है बंदे ने। सबसे पहले प्रोडक्ट हमारे पास ये आ रहा है, गोल्ड प्लेटेड गोल्ड ज्वेल सेट पैक ऑफ 1। इसमें क्या है, ईयरिंग है, 4 ईयरिंग है और 2 ईयरिंग के सेट है और एक नेकलेस है। ये बंदा 348 रुपीज़ में बेच रहा है। अब हम देखते हैं फ्लिपकार्ट पे, आपको पता है कि अभी तो कमीशन इस टाइम 0 हुआ पड़ा है, तो हम मानते हैं कमीशन है ही नहीं, सिर्फ 85 रुपीज़ लॉजिस्टिक है। 348 माइनस 85, तो बंदे ये 263 रुपीज़ का पे आउट ले रहा है, लगभग 250 रुपये मान लेते हैं, 250 रुपये का पेमेंट ले रहा है इस टाइम ये बंदा। 250 रुपये का पेमेंट ले रहा है और कितने में खरीद रहा होगा, वही 150 रुपये के आसपास खरीद रहा होगा, 250 में बेच रहा है। तो ये सही है कि भाई बंदा एडवर्टीजमेंट भी चला रहा है और सब कुछ कर रहा है तो मार्जिन ले रहा है, ये सही तरीका है। फ्लिपकार्ट पे आप कर सकते हो, पर फ्लिपकार्ट पे आपका इतनी जल्दी ऑर्डर नहीं आएगा। ऑर्डर लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, एडवर्टीजमेंट, वही रेटिंग रिव्यू का गेम। मीशो पे तो बहुत हाई डिमांड है और लो प्राइस में बिक रहा है, पर फ्लिपकार्ट पे ऐसा नहीं है। देखो इसके नीचे मैं जाऊँगा तो एक ये नेकलेस है, ये 779 में बिक रहा है। उसके बाद ये 878 में, ये 1755 रुपये में। ये इसी ब्रांड का 467, एक ये डीसी ब्रांड है, ये 1867 में बेच रहा है। एक ये स्पॉन्सर्ड चल रहा है 399 का। देखो फ्लिपकार्ट पे महंगा बिक रहा है। अब ये देखते हैं ये जो बेच रहा है बंदा 195 का, ये प्राइस के चक्कर में बेच रहा है। देखो ये बंदा प्राइस में बेच रहा है। अगर मैं इसका 195 में से $195 बेच रहा है, 195 माइनस 85 रुपीज़ लॉजिस्टिक और सब इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया, 110 रुपये का पेमेंट मिल रहा है। तो 110 रुपये में कितने का खरीद रहा होगा, 50 रुपये का खरीद रहा होगा, 40 रुपये का, 30 रुपये का, 40 का, 30-40 के आसपास ही इसका आ रहा होगा, ज़्यादा 50 रुपये का। ये मैन्युफैक्चरर है, ये बहुत बड़ा स्टॉकिस्ट है, तभी 195 का बेच पा रहा है। अदरवाइज़ आप 195 का बेच के ये प्रोडक्ट सर्वाइव नहीं कर पाओगे। उसके बाद आगे चलते हैं, ये 237 का बिक रहा है ये प्रोडक्ट, ये 128 का बेच रहा है। अब आप बोलोगे 128 का कैसे बेच रहा है भाई, कितना ही पेमेंट आएगा। अब आप देख लो भाई, 128 रुपये में क्या ही पेमेंट आएगा। ये 239 रुपीज़ का सेट है, देख रहे हो ये वाला। अगर मैं यही सेम चीज़ इंडियन मार्ट पे सर्च करूं, प्रोडक्ट का नाम क्या है, आर्टिफिशियल सिल्वर ज्वेल सेट, मिल जा रिलेटेड आइटम, दिख जा सिमिलर, यहाँ पे अगर देख के चले तो ये तो सारी आइटम अप्रोक्सीमेटली कितने में है, 95 रुपीज़ के आसपास दिख रहा है। बाकी लोग सेट महंगा बेच रहे हैं। ये देखो ये कि 100 रुपये के आसपास की आइटम है। सिल्वर ज्वेलरी सेट, सेट ईयरिंग की जगह सेट कर देते हैं। इंडियन मार्ट पे तो बहुत ही महंगा दिख रहा है भाई, ये तो 400 रुपये पीस दे रहे हैं भाई। ये 700 रुपये बहुत महंगा है, होलसेल चल रही है इंडियन मार्ट पे इतना महंगा, ये देख लो। चलो मान के चलते ही 100 रुपये का पड़ रहा होगा, ठीक है। अब 237 माइनस 85 माइनस 100 कितना हुआ, 52 रुपीज़, 50 रुपये का मार्जिन। अब ये एडवर्टीज़मेंट भी चला रहा होगा बंदा, और बहुत एडवर्टीज़मेंट चलाई होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं चलाई होगी। देखो 10 डेज़ का रिटर्न पॉलिसी भी है, प्रोडक्ट क्वालिटी भी 3.7 है, 5 साल 9 महीने पुराना सेलर है। कितना एडवर्टीज़मेंट चला रखा होगा। उसके बाद 5% का ऑफर भी चल रहा है इसके पास।
अब इसने स्मार्ट वर्क क्या कर रखा है, पैक ऑफ 2 भी चला रखा है 427 रुपये के अंदर। तो जिसने पैक ऑफ 2 खरीदना होगा ये वहाँ से एडवर्टीजमेंट कॉस्ट निकाल लेगा, पर एक में तो नहीं निकल रही होगी, पक्की बात है। तो इतनी सारी रेटिंग रिव्यू, भाई बहुत मेहनत करी है इस बंदे ने इस प्रोडक्ट पे। 427 में पैक ऑफ 2 और 237 रुपये में पैक ऑफ 1। तो भाई 50 रुपये का ही मार्जिन ले रहा है ये बंदा। और 50 रुपये के मार्जिन पे आपको पता है कि फ्लिपकार्ट पे बहुत मुश्किल है पैसा बनाना, क्योंकि आपका रिटर्न बहुत ज़्यादा कटता है। जिस तरह ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, अगर रिटर्न आ रहा होगा तो 220 रुपये कटेगा, तो 4.5 या 5 ऑर्डर का मार्जिन इसका एक रिटर्न खा जाएगा। उसके बाद इसने एडवर्टीजमेंट भी चला रहा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं बिना एडवर्टीजमेंट के भाई के ऑर्डर आ रहे सारे के सारे। ये 128 रुपये में बेच रहा है। देखो ये बंदा 128 रुपये में क्या ही बेच लेगा भाई, क्या ही पेमेंट आएगा 128 रुपये का। अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचते हो या कुछ भी बेचते हो, आप खुद अपना रेट कैलकुलेटर में देखना कि 128 का भाई क्या ही पेमेंट आएगा, कितना ही पेमेंट आएगा। 50 रुपये आएगा, 50 भी नहीं आएगा मेरे ख्याल से। अगर मैं 128 माइनस 80 कर दूँ, 50 रुपये मान लो, 50 रुपये का पेमेंट आएगा। 20 रुपये का खरीद के 50 रुपये में लिस्ट कर रखा होगा, तो वही प्रोडक्ट है। और क्या ही क्वालिटी होगी 20 रुपये में खरीद के, बस लोग सस्ते के चक्कर में खरीद रहे हैं। अब आपको 20 रुपये में मिल जाए तो आप भी बेच लो, पर अगर रिटर्न आ गया, 10 डेज़ का रिटर्न पॉलिसी है भाई, रिटर्न आ गया तो फिर जेब से भरते रहो 220 करके पैसे, कुछ रिकवरी नहीं होने वाला। तो ये बंदे बेच रहे हैं, बेचने दो इनको। ये 243 का बिक रहा है, 224 रुपये का। टू फोर्टी थ्री में देखे 163, मतलब 150 रुपये मोटा मोटा इसका पेमेंट मान लो। तो ये बंदे ने ये ज़्यादा से ज़्यादा 70-75 रुपये का खरीदा होगा, डबल करके 150 में लिस्ट कर दिया। ये फिर भी ठीक जायज़ है। 243, 249, 259, 269, 275, मतलब 240 से 275 तक की रेंज में बेचोगे तो आपको लगभग 70 से 80 रुपये का मार्जिन इसमें मिल जाएगा। पर इससे नीचे बेचने की कोई तुक नहीं बनती, कोई लॉजिक नहीं बनता। ये फिर भी ठीक है कि 70-75 में खरीद के 150, 180, 170 के आसपास बेच रहा है, 160 में बेच रहा है, 165 में बेच रहा है, 70-80 रुपीज़ का मार्जिन ले रहा है एटलीस्ट। तभी एडवर्टीजमेंट भी चला रहे होंगे और प्रमोट भी कर रहे होंगे। तो आपको अगर फ्लिपकार्ट पे बेचना है तो स्टार्टिंग में तो भाई आप पैसा नहीं बनाने वाले, ये मान लेना। इसमें भी थोड़ा लंबा गेम है, एवरेज का गेम है, तो इसमें भी आपको सप्लायर ही ढूंढना पड़ेगा। मीशो पे तो कुछ भी डाला बिक गया, फिर डाला फिर बिक गया, इस पे वो गेम नहीं चलता। फ्लिपकार्ट पे आपको पता है कि फ्लिपकार्ट पे लंबा गेम है, मैन्युफैक्चरर चाहिए, सप्लायर चाहिए पीछे, और इस पे भी आपको मेहनत लगेगी। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं इस पर पैसा नहीं बनेगा, बन जाएगा। ये भी 224 रुपये में बेच रहे हैं। देखो ये सेट, अगर ये 80 से 100 रुपये में ला रहे हैं, 224 में बेच रहे हैं। 80 तो मेरे ख्याल से ये 70-80 के आसपास ही ला रहे होंगे, माइनस 144 माइनस 70, तभी कुछ बन रहा होगा। 60-70 रुपये के आसपास परचेजिंग होगी इसकी, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। धागा है, एक ईयरिंग का सेट है, और बेस मटेरियल इनका टेराकोटा है। मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, आपको पता होगा, आप बेचते हो तो आप बता सकते हो। तो इस प्रोडक्ट में आप कुछ कर सकते हो, पर ये भी वही है, 70 रुपये का मार्जिन है। एडवर्टीजमेंट चलाओ, एवरेज जा रही है तो बेचो। तो ये हो गया फ्लिपकार्ट का। अब फ्लिपकार्ट का मैं एनालिसिस देता हूँ। देखो मीशो पे जैसे मैंने बताया ना, बहुत ज़्यादा कंपटीशन, बहुत ज़्यादा, और मार्जिन कम है। फ्लिपकार्ट पे आप ट्राई कर सकते हो, फ्लिपकार्ट में मना नहीं करूँगा। ट्राई तो आप किसी पे भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो, बस आपको मार्जिन कैलकुलेट करना है। मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी इसलिए मना करता हूँ। देखो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में मैंने यहाँ पे सर्च किया ना, तो यहाँ पे कितने रिजल्ट फाउंड आए, शोइंग 1 आउट ऑफ 40, 2,75,448 रिजल्ट फॉर आर्टिफिशियल ज्वेलरी फॉर वुमेन। कितने रिजल्ट हैं, कितने प्रोडक्ट लिस्टेड हैं, ये टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर्टिफिशियल ज्वेलरी फॉर मेन कीवर्ड पे लिस्टेड हैं 2,74,748, और एक पेज में कितने हैं 40। तो 274,748 डिवाइड बाई 40, 6,868, 68, 6,868 pages are
फॉर आर्टिफिशियल ज्वेलरी फॉर मैन, और इन पे प्रोडक्ट लिस्टेड है। एंड इन पे ये स्पॉन्सर्ड काउंट नहीं होते 40 रिजल्ट फाउंड पे, स्पॉन्सर्ड वाले तो अलग हैं। तो एक पेज पे ऑर्गेनिक 40 आ रहे हैं और स्पॉन्सर्ड अलग आ रहे हैं। तो ये देख लो भाई कितना कंपटीशन है, कितना कंपटीशन है, करते रह जाओगे कंपटीशन, पैसा बनाना मुश्किल है इस कैटेगरी में। और क्योंकि क्या है ना कि प्रोडक्ट कॉस्टिंग सस्ती आती है, अगर आप 70-80 रुपये का खरीदोगे, 250 रुपये का बेचोगे, मार्जिन आपके पास 60-70-80 रुपये का मिल जाएगा, 60, 70, 80, 90, 100 का भी मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब 150 में खरीदा 350 में बेचा, 100 में खरीदा 300 में बेचा, तो आपके पास 100 रुपये के आसपास का मार्जिन मिल जाएगा। पर क्या आप उस कॉम्पिटिशन में सर्वाइव कर पाओगे, रिटर्न बियर कर पाओगे? मीशो का तो फिर भी कस्टमर रिटर्न 160 है, फ्लिपकार्ट का कस्टमर रिटर्न 220 रुपये एवरेज आता है आधा किलो का। क्या आप उसको बियर कर पाओगे? चोरी में क्लेम का कितना स्कोप है, क्या मार्जिन मिलेगा? एडवर्टाइजिंग कॉस्ट निकाल पाओगे? मीशो पे तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट मेरे को बहुत मुश्किल लग रहा है, फ्लिपकार्ट पे भी मुश्किल लग रहा है। 100 रुपये के अंदर आप एडवर्टाइजिंग कैसे ही कर लोगे आप? रिटर्न चार्जेस हैं 220 रुपये, रिटर्न चार्जेस है, और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आपका तो है नहीं कि 10 रुपये में एक ऑर्डर आ जाएगा फ्लिपकार्ट पे। आरटीओ, कस्टमर रिटर्न्स, कैंसिलेशन, वो उन सबका मार्जिन कहाँ से निकालोगे? तो भाई लोग बेच रहे हैं ना, देखो 700-800 रुपये का बेच रहे हैं फ्लिपकार्ट पे, वो समझदार लोग हैं, वो पैसा कुछ निकाल रहे होंगे, वो मार्जिन लेके चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब 100 रुपये में लिस्ट कर दिया, 150 रुपये में। जिस तरह की ये ब्रांड है, ये 167 रुपीज़ में लिस्ट कर रहा है। 3 पीस इसने, ये 3 पीस का सेट है, नेकलेस 2 ईयरिंग। अगर हम मान के चले 10-10 रुपये की ईयरिंग 20 रुपये हो गया, और ये 30 रुपये का नेकलेस हो गया, तो 30 और 50 रुपये का, तब ये 167 में लिस्ट कर रहा है। 167 में इसका शिपिंग कम जा रहा होगा और माइनस 50 रुपये, तो ये 50-60 रुपये का मार्जिन ले रहा होगा 167 रुपीज़ में, क्योंकि ये बड़ा सप्लायर है और इसके काफ़ी सारे लिस्टिंग है और एडवर्टीजमेंट चला रही हुई, काफ़ी टाइम पुराना सप्लायर है, तो यहाँ पे ये 60-70 रुपये का मार्जिन ले रहा है। और अभी देखिए कितने साल पुराना है, 6 साल पुराना सप्लायर है। तो ये इसीलिए कर रहा है, 6 साल से भाई इतना पुराना प्रोडक्ट बेच रहा है बंदा, तभी सर्वाइव कर पा रहा है। आपको सोर्सिंग करनी पड़ेगी, और स्टार्टिंग में इसने पैसा नहीं कमाया होगा, इसने पैसा तो बाद में जाके कमाया होगा, स्टार्टिंग में नहीं कमाया होगा। और कितने सारे वेरिएशन है, पिंक है, ब्लैक कलर का, ग्रीन है, उसके बाद ग्रे है, तो ये मैन्युफैक्चरर इतने वेरिएशन कर सकता है। आप वेरिएशन करने बैठोगे तो भाई सबका स्टॉक मैनेज नहीं कर पाओगे, रिटर्न विटर्न चोरी वोरी हो गए तो आप कहीं कभी नहीं रहोगे। तो मेरा फ्लिपकार्ट का एनालिसिस आपके लिए ये है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी कैटेगरी में बेच सकते हो, पर आपको अच्छा प्रोडक्ट लेना है 100 से 150 रुपये का, आपको सेल करना है फ्लिपकार्ट पे 500, 550, 150, 200 वाली कैटेगरी में मत जाना, 300 वाली कैटेगरी में मत जाना, 500, 550, 600 वाली कैटेगरी में जाना, जहाँ आपको 200 रुपये का मार्जिन मिलेगा। उसके बाद आप एडवर्टाइज़ करके, प्रमोट करके, डिस्काउंट वगैरह दे सकते हो। वहाँ पे आपको 150-200 रुपये के मार्जिन में कट कटा के, रिटर्न चार्जेस बियर करके, तब जाके कुछ 1-2 महीने के अंदर आप प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप 100 रुपये की आइटम खरीद के 500 में बेचते हो, 150 की खरीद के 550-600 में बेचते हो, तब आपको 200 रुपये के आसपास का मार्जिन मिलेगा। मीशो पे प्राइस वॉर है, मीशो पे 500 रुपये का बिकना बहुत मुश्किल है, तो मीशो पे इतना वो नहीं हो पाएगा, और मार्जिन लिमिटेड है, रिटर्न चार्जेस 160 है, आरटीओ कैंसिलेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। चलो मान लिया आपका 15 रुपये में एक एडवर्टीजमेंट का ऑर्डर भी जनरेट होता है, पर आपको पता है एडवर्टीजमेंट के डेटा का, अगर आपने मेरी मीशो की ऐड वाली वीडियो देखी, क्योंकि भाई उस पर कभी भरोसा नहीं करने का, मैं खुद भी नहीं भरोसा करता अपने किसी कैंपेन के डेटा पे, आपको भी नहीं करने को बोलता कि उस पर आँख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि वो फर्जी होता है। 2 दिन बाद कैंसिलेशन हो जाएंगे आधे से ज़्यादा पैकेट, और वापस आ जाएगा आरटीओ घूम के, तो पता है कि वो 50% फेक डेटा होता है। तो अगर वहाँ पे 10 का आरओआई दिखाना तो 5 ही समझ के चलना। तो अब हमारा नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है अमेज़ॉन। अब अमेज़ॉन पे चलते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, अमेज़ॉन की बात अच्छी है, अमेज़ॉन का हमारे पास रेवेन्यू कैलकुलेटर हमने खोल रखा है, तो पता चल जाएगा भाई किस आइटम का कितना पेमेंट आ रहा है। हम ये छोड़ देते हैं। ये आ गया हमारा 578 रुपीज़ का प्रोडक्ट। इसमें क्या बिक रहा है? ये नेकलेस बिक रहा है 22 कैरेट गोल्ड प्लेटेड, क्या ओरिजिनल गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड प्लेटेड है, जस्ट लाइक ओरिजिनल। देखा, स्मार्ट वर्क भाई, सीखो इनसे, कुछ सीखो। मैंने क्या पढ़ा? ओरिजिनल गोल्ड ज्वेलरी, जस्ट लाइक पढ़ा ही नहीं, दिमाग में क्या है? ओरिजिनल गोल्ड ज्वेलरी भाई। अब ये देखो, इसने ब्रांड नेम क्या मेंशन कर दिया, पहले ब्रांड नेम, फिर फैशन, लेटेस्ट,
स्टाइलिश फैंसी पर्ल चोकर ट्रेडिशनल ज्वेलरी सेट फॉर वुमेन। उसके बाद 2 कीवर्ड स्टफ कर दिए। 22 कैरेट गोल्ड। सबसे पहले मैंने यही कहा कि भाई गोल्ड दे रही है, प्लेटेड मैंने पढ़ा ही नहीं, गोल्ड प्लेटेड। उसके बाद लिखा है जस्ट लाइक ओरिजिनल गोल्ड ज्वेलरी, वर्ड्स के साथ मैन्युपुलेट कर रहा है, तभी ये बंदा नंबर 1 पे आ रहा है। बेवकूफ़ नहीं है भाई, स्मार्ट खेल रहा है, बहुत स्मार्ट, इतना वर्ड्स के साथ मैन्युपुलेट कर रहा है। अब इसका देखते हैं पे आउट कितना आ रहा होगा। ये हमने डाला 578 का रेफरल फीस, 130 क्लोजिंग फीस, 25 फुलफिलमेंट कॉस्ट, 60 पेमेंट आ रहा है 322 रुपया। 322 रुपये में अब ये देखो भाई, इसकी ज्वेलरी तो है थोड़ी हैवी तो है भाई, ऐसा नहीं है कि 100 वाली है, 100 से तो ज़्यादा अच्छी होगी, क्वालिटी थोड़ी अच्छी लग रही है मेरे को। देखो ऐसा तो है नहीं, भारी भरकम है। तो ये मान के चलते हम 322 का पेमेंट है, 170 180 के आसपास का इसका परचेजिंग होगा। 322 माइनस 170, 150 रुपये का मार्जिन, 200 भी हो गया तो भी 120 रुपये का मार्जिन है। तो ये एडवर्टीजमेंट कॉस्ट वगैरह बियर कर रहा है। पर ऐसा नहीं है कि आप ये एग्जैक्ट प्रोडक्ट आज ही लिस्ट करोगे तो आप भी प्रॉफिट बना सकते हो। ये प्रोडक्ट देखो यहाँ पे अवेलेबल डेट है क्या इसका, नहीं है, अवेलेबल डेट नहीं दिखा रहा। फर्स्ट अवेलेबल डेट यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। ये इधर प्लेटफॉर्म पे चेक करते हैं कितना साल पुराना लिस्टिंग है, दिखा रहा है क्या? ग्यारह साल से पुराना है। देखो ये कह रहा है कि ये ब्रांड 11 साल पुराना है अमेज़ोन पे। तो भाई कितने साल पुराना ब्रांड है, बहुत पुराना ब्रांड है। अवेलेबल है 2023 आ गया, फर्स्ट डेट अवेलेबल 2023। प्रोडक्ट 2023 में लिस्ट हुआ था मई में, अभी चल रहा है जुलाई। मई से 2023 से 2024, 2024 से 2025, 2 साल लगे हैं भाई इसको नंबर 1 पे आने पे, 2 साल। समझ रहे हो, इतना आसान नहीं है, 2 साल मेहनत, मार्केटिंग, बहुत कुछ। और वो तो मैं बेस मार्केटिंग इसका 100 रुपये आज की डेट में लेके चल रहा हूँ। अगर मैं इसका 170 रुपीज़, 322 में से 170 रुपीज़ प्रोडक्ट कॉस्ट काट दिया और मैं 100 रुपये मिनिमम अमेज़ोन पे आपको पता है 100 रुपये तो कुछ नहीं होता है एक ऑर्डर जनरेशन का कॉस्ट, मिनिमम 150 रुपये आता है। 100 रुपये मान के चल रहा हूँ मैं इसका मार्केटिंग कॉस्ट आज की डेट में आ रहा हूँ, क्योंकि ये नंबर 1 पे आ रहा है, तो 50 रुपये कमा रहा होगा। उसके बाद रिटर्न और पैकेजिंग दिया रहा था, मैं काट ही नहीं रहा। इतने 2 साल की मेहनत के बाद ये आज नंबर 1 पे आए। तो आज आप सोचो कि मैं यही सेम चीज़ बेच लूँ, पॉसिबल नहीं है भाई। अब ये प्रोडक्ट हमारा हो गया नंबर 2, 272 रुपये का है। ये देखते हैं इसका कितना पेमेंट आ रहा होगा। सर्च अनदर प्रोडक्ट, सर्च किया, अब ये 272 में लिस्टेड है, तो भाई 184 इसका प्राइस। पे आउट आ रहा है, देखो यहाँ पे दिखा दिया ना, क्लोजिंग फीस 12 हो गया, फुलफिलमेंट को 60 रुपीज़ हो गया। उसके बाद बस कटा के हमारे पास 184 आ गया, बाकी टैक्स कटा है। अब हमारे को क्या लगता है कि ये सेट कितने का होगा? 100 रुपये का। 100 रुपये में तो आएगा यार। नेकलेस हो गया, और क्या दे रहा है? गोल्ड प्लेटेड पर्ल चोकर नेकलेस सेट विद ईयरिंग्स एंड मांग टीका फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। ईयरिंग्स का सेट भी है, मांग टीका भी है और नेकलेस भी है। तो 2 ईयरिंग, 1 टीका और 1 नेकलेस, 4 पीस का सेट है ये। 100 रुपये का तो आएगा यार। ईयरिंग अगर मैं 15 रुपये की ये वाली मान के चलूँ, 30 रुपये हो गया, 50 रुपये का नेकलेस हो गया और टीका 20 रुपये का हो गया, तो कितने हो गए? 30 और 20 50, 50 का नेकलेस 100 रुपये। तो इसका मैं प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेके चलूँ 100 रुपया, मार्जिन कितना है? 84 रुपीज़ का। तो इसमें डाइसी है, देखो ये नंबर 2 पे आ रहा है, देखो यहाँ पे दिखा रहा है 200 प्लस बॉट इन पास्ट मंथ। पर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट क्या है हमारे को वो नहीं पता। हमारे को ये पता है कि अगर ये 100 रुपये का खरीदेगा तो इसको 84 रुपीज़ का पेमेंट आएगा 272 रुपीज़ के अंदर। पर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट क्या है इसकी? एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हमारे को नहीं पता, मार्केटिंग कॉस्ट इसकी हमारे को नहीं पता। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार्टनर ऑफर चल रहा है, बाय टू गेट 5% ऑफ, और जीएसटी इनवॉइसिंग है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1 ही है। तो भाई ये बहुत कम मार्जिन पे खेल रहा है, 50 रुपये के मार्जिन है। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इसकी कितनी पड़ रही है? कुछ पैसा कमा रहा है, नहीं कमा रहा है इस प्रोडक्ट पे, कुछ नहीं पता। तो आपको मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप भी बेचो भाई, इसमें आप बेच के कुछ नहीं कमा सकते। 300 रुपये बेचोगे, अगर मैं इसी का ये 299 कर दूँ, सेम प्रोडक्ट आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर मैं 100 की जगह 70 भी कर दूँ तो 140 रुपये का मार्जिन हुआ। तो एडवर्टाइजिंग है और बाकी सारी खर्चे हैं,
तो वो आपके ऊपर है कि आप कितना सस्ता बेच सकते हो, कितना सस्ता मार्केटिंग कर सकते हो, तब जाके आपके पास कुछ 100 रुपये का मार्जिन मिलेगा। अगर यही 300 में बेचोगे और 70 रुपये में खरीदोगे, जिसकी मुझे उम्मीद कम है कि 70 रुपये में ये मिल जाएगा 4 पीस का सेट, उम्मीद बहुत कम है, और उसके लिए पता नहीं कितना बड़ा सप्लायर आपको ढूंढना पड़ेगा, कितनी क्वांटिटी परचेज करनी पड़ेगी। तो अगर मैं बेसिक वही 100 रुपये लेकर चलूँ तो आपको 110 रुपये मिलेंगे, कटा के सब कट के 100 रुपये का मार्जिन है। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट तब भी बियर नहीं कर पाओगे, आज की डेट में तो नहीं कर पाओगे। अब हम एक चीज़ और देखते हैं, देखो एक ये प्रोडक्ट है 669 में, दिस इज़ समथिंग कि आप ये बेच सकते हो। मैं वही कह रहा हूँ ना, 200-300 वाली कैटेगरी में, 400 वाली कैटेगरी में कोई फ़ायदा नहीं है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी में अगर आपको अच्छे से काम करना है, इफ़ यू वांट कि मैं एक अच्छा ब्रांड तो छोड़ ही दो, कि एक प्रोडक्ट बेच के कुछ पैसा कमा लूँ, तो ये जो है नेकलेस है और 2 ईयरिंग का सेट बेच रहा है ये वाला ब्रांड, तो ये बेच रहा है 669 में। अभी 669 में बेच रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि 100 रुपये में खरीद होगा, ये प्रोडक्ट भी महंगा होगा। एक बार इसी का ही हम इंडियन मार्ट पे सर्च करते हैं कि भाई इंडियन मार्ट पे कुछ ऐसा ही मिलता है कि अपने को। ये रहा, इंडियन मार्ट पे तो 450 रुपये का सेट है भाई ये। क्या हो गया, ये इंडियन मार्ट पे इतना महंगा क्यों आ गया? अमेरिकन डायमंड वाला देखो, ये 450 रुपये का सेट है इंडियन मार्ट पे। तो भाई अगर 669 में बेच रहा है तो इसको 289 रुपीज़ का, रुको, 389 रुपीज़ का पेमेंट आ रहा है। 669 में बेचने पे यही कहाँ गया ये वाला प्रोडक्ट, 669 के सेल पे कितने का पेमेंट आ रहा है, 389 रुपीज़ का। पर ये इंडियन मार्ट पे तो हमारे को ही 400 रुपये का मिल रहा है, हम बेच कैसे लेंगे, बहुत मुश्किल है। इसका मतलब हमारे को ये 150 रुपये तक खरीदना है। रोडियम प्लेटेड सिल्वर, अमेरिकन डायमंड नेकलेस सेट विद ईयरिंग, इंडियन मार्ट पे तो भाई मिल ही नहीं रहा। गूगल करते एक बारी, नेकलेस विद ईयरिंग, ना भाई ना, इंडियन मार्ट पे तो भाई नहीं मिल रहा। तो ये जो 669 में बिक रहा है, इसका मैंने बताया पेमेंट आएगा आपको 389 रुपीज़ .65, जिसमें आपका रेफरल फीस कटेगा 150.53 रुपये, क्लोजिंग फीस है 25 रुपीज़, फुलफिलमेंट कॉस्ट है 60 रुपीज़, शिपिंग कॉस्ट जो फुलफिलमेंट कॉस्ट है वो 60 रुपीज़ है। उसके पास टैक्सीज़ हैं, जो भी आपके 18% टैक्सीज होते हैं सर्विस के, उसके बाद आपको पेमेंट मिलेगा नेट 389 रुपीज़ का, 389। अब हमारा मान के चलते भाई ये महंगी आइटम इंडियन मार्ट पे दिखाई नहीं रहा। फॉर एग्जांपल आपने 150 रुपये में ख़रीद लिया, 150 तो कम बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से 200 ही होना चाहिए, 389 माइनस 200, आपके पास 189 रुपीज़ का मार्जिन है। पर अगर आप ये 200 रुपये में ख़रीद लेते हो, ये आइटम 200 रुपये में ख़रीद के 669 में बेचते हो, आपके पास कितने का प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा, 189 रुपीज़ का। पर 189 में मार्केटिंग कॉस्ट कितना आएगा, आप ये नहीं सोचा है, 150, 180, 200, 250, 250, कितना मार्केटिंग कॉस्ट आएगा। यहाँ पे दिखा रहा है 200 प्लस बॉट इन लास्ट मंथ,
कितना हुआ, अगर मैं 200 प्लस मान के चलूँ 210, क्योंकि अगर 250 होता तो 250 प्लस दिखाता, अगर 300 होता तो 350 प्लस दिखाता, तो मैं 220 भी ले लेता हूँ। 220 डिवाइड बाई 30, एक दिन में 7 ऑर्डर की एवरेज आ रही है। 8 ले चलते, 8 इंटू 30, 250, 240 ऑर्डर पास, 8 एक दिन में 8 क्वांटिटी बेच रहा है ये बंदा। अब 8 पीस बेचने के लिए ये 1000 रुपये खर्च कर रहा है एडवर्टीजमेंट में, 1000 में तो 8 पीस आने नहीं वाले, डेफिनेटली ज़्यादा कॉस्ट आएगी। तो 8 इंटू 150 लेके चले तो 1200 रुपये खर्चा कर रहा है प्लस 18% डिवाइड बाई 8। एक एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट अगर मैं लेके चलूँ तो 177 रुपीज़ आ रही है, और अगर आप ये 200 रुपये के हिसाब से परचेज़ करोगे तो आपका 189 का मार्जिन है, 177 सेल प्राइस हो, प्रॉफिट हो गया, और 177 आप मार्केटिंग कॉस्ट लेके चल रहे हो तो माइनस 189, तो आप 12 रुपये कमा रहे हो। उसमें आप पैकेजिंग कॉस्ट है और टैक्सेस वगैरह है, तो ये परचेजिंग सस्ता करना पड़ेगा। देखो ये तो मैं 200 रुपये लेकर चल रहा हूँ, हो सकता है 150 की आइटम हो तो आपके पास 50-60 रुपये का बफर मिल जाए, तो आपको 150 रुपये का खरीद के 669 में बेचना पड़ेगा अमेज़ोन पे। और सस्ते, बहुत चीप के अंदर आप नहीं खेल सकते ज़्यादा जब तक आप खुद मैन्युफैक्चरर ना हो। ये देखो 298 में सेल कर रहे हैं, मान के चलते हैं या इनको वही आइटम 60 रुपये के अंदर पड़ रही होगी रफली एस्टिमेट, क्योंकि इंडियन मार्ट पे हमारे को ढंग के प्राइसेस तो मिल नहीं रहे, जो हम ढूंढना चाह रहे हैं वो तो मिल नहीं रहा। 298 में लिस्ट करने पे इनको 200 रुपये का पेमेंट मिल रहा है, तो 60-70 रुपये खरीदी होगी। देखो मेरे को आइडिया नहीं है कितने का परचेजिंग है इसका, मैं एक रफली एस्टिमेट ले रहा हूँ कि ये 60-70 रुपये का आ गया होगा। एक बार ही और इंडियन मार्ट पे ही सर्च करते हैं, मिल जाए, क्या पता एग्जैक्ट मिल जाए। यहाँ पे 90 रुपये पीस है, इसी से मिलता जुलता 90 रुपये पीस है। ये इंडियन मार्ट पे बताओ, देख लोग रिटेल प्राइसेस डाल रखे हैं। इंडियन मार्ट पे 90 रुपये के आसपास आ रहा है, 100-90, तो हम इसका प्रोडक्ट कॉस्ट लेके चलते हैं 100 रुपये। 100 रुपये का मार्जिन मिल गया, तो ये बंदा 298 में लिस्ट करके 200 रुपये का पेमेंट ले रहा है, जिसमें 100 रुपये इसका प्रोडक्ट कॉस्ट इंडियन मार्ट से हमने रफली एस्टिमेट लिया है। 100 रुपये प्रोडक्ट कॉस्ट है, 100 रुपये का मार्जिन कमा रहा है। उस मार्जिन में एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इन्वॉल्व है। अब ये मान के चलते हैं 1283 इसकी रेटिंग है, तो 1283 रेटिंग इतने टाइम बाद आई होगी। अमेज़ॉन चॉइस तो 15 दिन में आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये कह रहे हैं 200 प्लस बोट, तो हम 240 ले लेते हैं डिवाइड बाई 30, एक दिन में 8 ऑर्डर की एवरेज आ रही है भाई। ऐसा तो है नहीं कि दिन में 40-50 ऑर्डर कमा रहा है, फर्स्ट पेज पे आने वाले 40-50 ऑर्डर तो अब भी नहीं ले पा रहे एक दिन में, तो वॉल्यूम तो आ ही नहीं रही इनके पास। तो ये समझो आप। उसके बाद देखो जितना महंगा होता चला जा रहा है प्रोडक्ट, उतनी कम सेल हो रही है। 800 रुपये में इस पर 5 रेटिंग रिव्यू हैं। अब मैं जाता हूँ एक बारी बेस्ट सेलर के इनके कैटेगरी के अंदर, वुमेन ज्वेलरी सेट बेस्ट सेलर के अंदर बेस्ट सेलर देखते हैं। देखो 224 में इसका प्राइस नहीं दिखा रहा, ये 541 रुपीज़ के अंदर आ गया अपना वही वाला, अनअवेलेबल है तो इसको छोड़ दो। ये हमने देखा ही था 541 वाला, जो सबसे पहला प्रोडक्ट देखा था ये भी उसी के आसपास का ही है। वैसे भी डील में चल रहा है, रेगुलर प्राइस 578 है, तो 20-25 रुपये इसने डिस्काउंट दिया 30 रुपये का। इसमें दिखा रहा है 300 प्लस बॉट इन लास्ट मंथ, तो मतलब एक दिन में 10 पीस के ऑर्डर ले रहा है, पर कितना एडवर्टीजमेंट में खर्चा कर रहा होगा। भारी सेट है, एक बार इसका दोबारा कॉस्ट कैलकुलेशन देख लेते भाई। ए सीन उठाया, सर्च अनदर प्रोडक्ट, इधर डाला, सर्च करा, 578 में कितने का पेमेंट आ रहा है, 322 रुपये का पेमेंट आ रहा है। 322 माइनस 150 का सेट पड़ा है तो 170 रुपये मिल रहे हैं, जिसमें इसको 150 की अगर एडवर्टीजमेंट की 150 रुपये की एवरेज आ रही होगी, तब ये जाके 20-25 रुपये ऑर्डर कमा रहा होगा। अब मैं ये नहीं बोलता कि 150 की एडवर्टीजमेंट मिनिमम है, मैक्सिमम है, क्या है, पर मैं आपको ये इसलिए 150 एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 150-100 इसलिए ले रहा हूँ, क्योंकि जब प्रोडक्ट का प्राइस हमारा थोड़ा 500-700 हज़ार हो जाता है, तो हमारा 100 रुपये में ऑर्डर आना बहुत मुश्किल हो जाता है उस कैटेगरी के अंदर, चाहे डिमांड कितना ही हाई क्यों ना हो। अमेज़ॉन पे
उस टाइम सेल जनरेट करना 100 रुपये के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, बहुत ही एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। या तो आपको 6-6 7-7 साल हो जाए, 5 साल 4 साल, जिस तरह ये 6 साल पुराने ब्रांड है जो टॉप पे चल रहे हैं, ये आप बहुत ही सस्ता बेचोगे तो आपका 60-70 रुपये तब ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। तभी मैं कहता हूँ मिनिमम 100 रुपये में एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लेके चलता हूँ अमेजोन का, चाहे मरे से मरा 100 रुपये तो चाहिए ही चाहिए। प्रॉफिट हो ना हो 100 रुपये का एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 100 रुपये होना चाहिए। तो यही सारा के सारा खेल है। देखो अब ये बंदा 156 में बेच रहा है, 30-40 रुपये का खरीदा होगा तो 156 में लिस्ट कर दिया, पर 156 में क्या ही बचेगा यार, क्या ही बचेगा। 4% का कूपन भी दे रहा है। मेरा रिवेन्यू कैलकुलेटर गलती से क्लोज हो गया, अमेजोन रिवेन्यू कैलकुलेटर, इसका देखते हैं, मज़ा आएगा। 156 रुपये में क्या ही कमा लेगा ये। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इंडिया का मार्केट प्लेस, कहाँ गया, IN। यहाँ से हमने इसका ए सीन कॉपी किया, अब देखते हैं 156 में क्या ही ले रहा है। 156 है ना, 156, 70 रुपये का पेमेंट, 70 रुपये का पेमेंट है। तो ये 20-25 रुपये का कितने का, 30 रुपये का, 35 का, 30 का तो खरीदा ही होगा भाई इसने। 4% का कूपन और दे रहा है, और ये प्राइम सेल में अभी इसने डाल रखा है, तो सस्ते के चक्कर में बेच रहा है। आपको रिस्क लेना ले लो, पर आपका स्टार्टिंग में इतनी जल्दी ऑर्डर नहीं आएगा। और ये भी प्रोडक्ट ज़्यादा पुराना नहीं होगा भाई इसका, क्योंकि 89 ही इस पर रेटिंग्स है। अगर फर्स्ट अवेलेबल डेट यहाँ पे होती तो मैं देख लेते। ये देखो 19 नवंबर 2022, ये ले लो, 2022 से बेच रहा है, 23, 24, 25, 3 साल, 2.5 साल मोटा मोटा मान लो, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25 में अभी तो नवंबर आना बाकी है। ये खुद ही मैन्युफैक्चरर होगा भाई, तभी 20-30 रुपये में खरीद रहा होगा। 30 रुपये तो ला ही रहा होगा, 30 रुपये से सस्ता तो नहीं आएगा ये। ऐसा तो है नहीं कि फ्री में ही आ रहा है, 30 रुपये में आएगा। अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पे 30 डाल दूँ तो 40 रुपये का मार्जिन है। तो ये बंदा एडवर्टीजमेंट तो कर रहा होगा या कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा भाई, क्या ही कमा लेगा। 156 में बेच करके भी ये क्या ही कमा लेगा। चलो सेल में डाल रखा है, मान लिया 249 इसका रेगुलर प्राइस है, स्टिल सोच सकते हो आप नहीं कर सकते, ये आपको मैन्युफैक्चरर होना पड़ेगा सही में। यू हैव टू बी मैन्युफैक्चरर, तभी इतना सस्ता बेच सकते हो आप। अगर आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचना भाई, सस्ते में नहीं होगा। और ये जो बंदे बेच रहे हैं आज, ये ऐसा नहीं है कि आज ही आके बेच के, जिस तरह की ये प्रोडक्ट हो रहा है। नेकलेस है, यू बेला गिफ्ट स्टाइलिश लेटेस्ट ट्रेडिशनल गोल्ड प्लेटेड पर्ल चोकर ज्वेल नेकलेस ज्वेलरी सेट विद इयरिंग्स, 248 रुपीज़ का है, रेगुलर प्राइस 265 है। अब ये 10 साल पुराना ब्रांड है, 10 साल पुराना ब्रांड मायने रखता है 10 साल से। फर्स्ट अवेलेबल डेट देखें यहाँ पे इस पे की प्रोडक्ट की है, देखो 2016 में ये लिस्ट हुआ था प्रोडक्ट। 9 साल 8 साल तो हो गए, दिसंबर 2016, 2016 छोड़ो, 2017, 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 6, 9, 8.5 साल हो गए। 8.5 साल से ये प्रोडक्ट अमेजोन पे पड़ा है, और अभी भी क्या रहा है, 200 प्लस बॉट इन पास्ट मंथ। 200 के हिसाब से अगर हम डिवाइड करें, 8 ही मान लो, 240 ले लो, डिवाइड बाई 8, 30 दिन का, एक दिन में 8 पीस का ऑर्डर है। 8 पीस में आपको लगता है कुछ कमा रहा होगा। एडवर्टीजमेंट भी चल रही होगी, 100% चल रही होगी। तो क्या ही आपका हीलियम टूल और क्या ही आपका सेलर स्काउट या जंगल स्काउट क्या ही कर लेंगे। कोई टूल कुछ कर सकता है इसमें, कीवर्ड भी दे देगा, तो आप किसमें कंपटीशन कर पाओगे? 10 साल पुराने ब्रांड से कंपटीशन कर पाओगे? नहीं कर सकते। वो प्राइस नहीं ला सकते आप। ये प्रोडक्ट खरीद भी लोगे तो भी कंपटीशन नहीं कर सकते। आपको आज एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, इसकी सेल, इसके पास खुद 8 ऑर्डर आ रहे एक दिन में, आप इससे क्या ही ऑर्डर जनरेट कर लोगे? सेम प्रोडक्ट ला के आर्टिफिशियल ज्वेलरी का अमेजोन पे बोलो मैं लिस्ट करूँगा, भाई इस बंदे के पास तो खुद 8 ऑर्डर आ रहे हैं एक दिन में, आप 20 ऑर्डर कैसे ले लोगे? जो 10 साल पुराना ब्रांड 8 ऑर्डर जनरेट कर रहा है एक दिन में, आप उससे 20 ऑर्डर कैसे मांग लोगे? मांग ही नहीं सकते। उसने कितना मार्केटिंग की है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, सब कुछ है भाई। आर्टिफिशियल ज्वेलरी इतना आसान नहीं है ना। अब देखते हैं अमेजोन पे, देखो अगर मैं
यहाँ पे जाऊँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मैंने सिर्फ एक कीवर्ड लिखा आर्टिफिशियल ज्वेलरी, अमेजोन पे आ गया 30,000 रिजल्ट फाउंड। अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी 4 मैन करा तो भी 30,000 रिजल्ट फाउंड। तो मतलब एक कीवर्ड पे अमेजोन 30,000 कीवर्ड रिजल्ट तो दे ही रहा है। फ्लिपकार्ट पे डायरेक्ट दिखा देता कि भाई टोटल इतना सर्च रिजल्ट फाउंड, जो 2-2.5 लाख था, पर अमेजोन पे एक कीवर्ड पे 30,000 दिखा रहा है। वो मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेट कर देता हूँ, 30,000 फाउंड, 30,000 फाउंड। देखो 30,000 तो ये दिखा रहा है, मिनिमम दिखा रहा है ये 30,000 तो भाई। ऑल डिस्काउंट्स 4,000 बैग जाते हैं, 30,000 कीवर्ड पे 30,000 तो दे ही रहा है। एक 1 आउट ऑफ 48 तो 30, 1 2 3 डिवाइड बाई 48, 625 पेज। 625 पेज का मतलब 625 प्रोडक्ट लिस्टेड है, नहीं सॉरी, प्रोडक्ट तो 30,000 लिस्टेड है पर 625 पेज है। आपको कंपटीशन करना भाई 10-10 साल पुराने ब्रांड्स हैं, तो भाई डिमांड तो है। देखो ऐसा नहीं है डिमांड नहीं है। अब ये प्रोडक्ट है जो 373 का है, पर ये कह रहा है 50 बॉट इन पास्ट मंथ। 50 प्लस कितना ही 50 प्लस 55, 60, 70 ले लेते हैं, डिवाइड बाई 30। एक दिन में 2.25 मतलब 3 ऑर्डर ले लो यार, 30 इंटू 3, 90 ऑर्डर बस। एक महीने में 90 ऑर्डर होते कितने हैं? वॉल्यूम जनरेट होगी उस पर? नहीं होगी। तो आप ये समझो कि भाई अमेजोन पे इतना आसान नहीं है आर्टिफिशियल ज्वेलरी करना। मतलब बड़े ब्रांड्स हैं, मार्केटिंग में प्राइस डालोगे पर आपको बहुत लंबा गेम खेलना पड़ेगा। तो अब मेरा अमेजोन का आर्टिफिशियल ज्वेलरी का आपका एनालिसिस ये है, मेरा एनालिसिस ये आपके लिए, अगर आपको अमेजोन पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचना है तो 100-200 वाली रेस में मत दौड़ना। वही फ्लिपकार्ट वाली ही स्ट्रैटेजीज में यूज़ करना कि 150 का ख़रीदा 500 का बेचा, 200 का ख़रीदा 700-800 का बेचा। अच्छा क्वालिटी बेचो, सस्ते के चक्कर में मत जाओ, क्योंकि बड़े ब्रांड्स हैं, प्राइस वॉर में आप पड़ोगे आपको बचेगा कुछ नहीं। मार्जिन्स लो, मार्केटिंग लो, जिस तरह भी मैंने दिखाया 50 प्लस बोट, 100 प्लस बोट, तो एक दिन में 8 या 9 ऑर्डर की ही एवरेज आ रही है। तो आप इसमें ऐसा तो है नहीं कि दिन के 50-100 ऑर्डर ले लोगे एक डिज़ाइन पे तो वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा, वो है नहीं। क्योंकि अब ये देखो ना, ये भी बंदे 10 ऑर्डर इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि इसमें पर्टिकुलर डिज़ाइन पे वॉल्यूम नहीं आ रहा। अगर वॉल्यूम आ रहा होता तो 10-10 साल पुराने ब्रांड उन पे दिखाता 500, 600 प्लस बोट, 1000 प्लस बोट इन लास्ट 30 डेज, लास्ट मंथ, लास्ट पास्ट मंथ। ऐसा नहीं है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, जब बड़े बड़े ब्रांड्स इतना वॉल्यूम नहीं जनरेट कर पा रहे हैं तो हम बड़े प्राइस में कैसे वॉल्यूम जनरेट करेंगे। जो 300 प्लस बॉट लास्ट मंथ था वो भी इसलिए था क्योंकि वो 170 रुपये में बेच रहा था बंदा, वो 30 रुपये का खरीद के 60-70 रुपये में लिस्ट कर रहा है, तो लॉजिस्टिक लग के 160-170 में पड़ रहा है कस्टमर को, तो वो 30 का 60 कर रहा है, 60 30-35 में खरीद के 60-70 में बेच रहा है। तो अगर आप वो कर सकते हो तो वो कर लो, पर आप स्टार्टिंग में मार्केटिंग लगाना पड़ेगा तो वो लगा नहीं सकते। तो मैं यही कह रहा हूँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी ट्राई करना है, ट्राई कर लो। मीशो पे कम से कम 100 रुपये का मार्जिन लेना, नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मिनिमम 100 रुपये तो मस्ट है, 100 रुपये बहुत मस्ट है। चाहे फिर आप मैन्युफैक्चर से परचेस करो, होलसेलर से परचेस करो, मिनिमम 100 रुपये मस्ट है। मीशो पे चोरी चकारी रिटर्न बहुत ज़्यादा है तो उसका ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको। बाकी बचा फ्लिपकार्ट और अमेजोन। फ्लिपकार्ट और अमेजोन में गेम आ जाता है जहाँ पे मार्केटिंग का, तो यहाँ पे मार्केटिंग कॉस्ट हाई आएगा, आपका डिज़ाइन के ऊपर गेम चलेगा। मीशो पे ऐसा नहीं है कि एक आज ये डिज़ाइन डाल दिया बिक गया, 50 पीस बिक गए, फिर अगली बार दूसरा डिज़ाइन डाल दिया बिक गया। अमेजोन पे नहीं है, आपको पता है ना, एक प्रोडक्ट 8-8 साल से अमेजोन पे लिस्ट पड़ा है, फ्लिपकार्ट पे 6-6 साल से लिस्ट है, उस पर लोग मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग प्रमोशन करके 3-3, 4-4 हज़ार रेटिंग तक ला रहे हैं। तो उन्होंने कितना ही माल बेचा होगा, कितनी वॉल्यूम, कितना क्वान्टिटी बेचा होगा, तो इतना आसान नहीं है। तो ये सारा गेम आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पे वॉल्यूम का नहीं है इधर, मतलब वॉल्यूम तो ऑब्वियसली बात है ही, पर यहाँ पे जो है आपको मार्जिन अच्छे लेने हैं। 100-150 रुपये के मार्जिन पे देखा मैंने आपको बताया कि नहीं होना है। अमेजोन पे तो 100 रुपये का मार्जिन भी बहुत कम है, 100 रुपये तो आपको मिनिमम एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लेके चलना है, फ्लिपकार्ट पे भी और अमेजोन पे भी। बाकी रेस्ट इट्स ऑल अप टू यू कि आपका डिसाइड है कि कितने में बेचना, कितने में नहीं बेचना। मैं ये बोलूँगा, अगर आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी करनी है तो मैं मना नहीं करूँगा, आप बेचो। एक बारी अगर आपके मन में आ गया भाई आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचनी है, मुझे ट्राई करना है, तो डेफिनेटली ट्राई करो। ऑलवेज ट्राई, जो आपके मन में आ गया एक बारी ट्राई करो, चले ना चले वो बात की बात है,
पर ट्राई तो हमेशा करो। अगर आपके मन में आ गया कि भाई मेरे को कोई भी आइटम बेचनी है, ये आइटम बेचनी है, चले ना चले, प्रॉफिट हो ना हो, लॉस हो, जो भी हो, वो बात की बात है। एक बार ही ट्राई करो, ट्राई करने से ही पता चलेगा कि भाई सक्सेसफुल हो भी रहे हैं नहीं, और एक चांस है नहीं है। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे तभी कुछ पता चलेगा। बाकी गाइडेंस तो आपको मिलती रहेगी, मेरी वीडियो से भरी पड़ी है यूट्यूब पे वीडियोस, बहुत अदर मेंटर्स हैं, बहुत अदर लोग बताने वाले बहुत हैं, आपको कहीं ना कहीं से अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी। सबकी नॉलेज लो और जो आपको बेस्ट लगे उसको इम्प्लीमेंट करो। बस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा मीशो पे बिकता है क्योंकि प्राइस सेंसिटिव है, और प्राइस के चक्कर में मीशो पे बिकता है। पर वहाँ रिटर्न चार्जेस 160 है, रिटर्न बहुत ज़्यादा आएगा, आरटीओ बहुत ज़्यादा आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे जो है कॉम्बोज बना बना के बेचने हैं, 5 पीस का सेट, 6 पीस का सेट, पैक ऑफ 4 नेकलेस का, ताकि आपका 100 रुपये का मार्जिन निकले, पर उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप 4 पीस का सेट बना के बेच रहे हो नेकलेस का और 300 में बेच रहे हो, तो आपको 150 रुपये तो मिल जाएगा, पर एक भी नेकलेस चोरी हो गया या 2 नेकलेस चोरी हो गए तो रिटर्न तो आएगा, और पर रिटर्न में नुकसान भी बहुत ज़बरदस्त होगा। तो ये भी चीज़ सोचने कि आप 100 रुपये बनाने के लिए रिस्क कितना बड़ा ले रहे हो अपने प्रोडक्ट कॉस्ट का। 100 रुपये कमाने के लिए 150 रुपये का प्रोडक्ट कॉस्ट ले रहे हो, जो कि आपका प्रोडक्ट कॉस्ट से मतलब मार्जिन से ज़्यादा प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया, तो रिटर्न में बहुत नुकसान होने के आपके पास ज़्यादा चांसेस है, लॉस के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट कॉस्ट महंगा है और मार्जिन कम है। या तो 100 रुपये का खरीदा, 150 का मार्जिन लिया, तो लगता है कि भाई 150 का मार्जिन है, माल ही 100 का, तो प्रोडक्ट कॉस्ट से ज़्यादा मार्जिन है, तो हम फिर भी कुछ सर्वाइव कर लेंगे। अगर चोरी चकारी हुई, जहाँ आपका प्रोडक्ट कॉस्ट 150 हो गया और मार्जिन 100 रुपये का हो गया, वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर आपको वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो मीशो पे भी ऐड चलानी है, रिटर्न वगैरह मैंने सब बता दिया। बहुत हाई है कंपटीशन, बहुत टफ है आर्टिफिशियल ज्वेलरी में। 10-10 साल पुराने ब्रांड ही दिन के 8-10 ऑर्डर ले पा रहे हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे। फ्लिपकार्ट का तो नहीं बता सकता, पर अमेजोन पे बता रहा हूँ, 8-10 ऑर्डर ले पा रहे हैं। तो ये आपको देखना है। हो सकता है अभी अपना जुलाई चल रहा है, डिमांड ना हो, दिसंबर में, नवंबर में, अक्टूबर में फेस्टिवल टाइम पे ज़्यादा डिमांड हो, वहाँ ज़्यादा ऑर्डर आए। पर हाँ, वो बात भी है, वो आपको ट्राई करना पड़ेगा, ट्राई एंड टेस्ट। पर मार्जिन्स लेके करना, मार्केटिंग का कॉस्ट लेके करना, और अपने रिस्क पे करना, रिस्क ही है। ये पूरी कैटेगरी रिस्की वाली कैटेगरी है भाई। चल गया तो अब चल गया, नहीं चला तो ले डूबेगा, ये याद रखना आर्टिफिशियल ज्वेलरी। तो अपने रिस्क पे करना, और एक बार मन में आ गया ट्राई करना है तो कर लेना। फिर किसी की मत सुनना कि कौन क्या बोलता है, बचेगा नहीं बचेगा, वो देखी जाएगी। ट्राई तो करो एक बार, ये फर्स्ट स्टेप तो लो, ट्राई करो। ई कॉमर्स में अगर करना है, मन में आ गया, कोई भी प्रोडक्ट है, ट्राई करो, प्रोडक्ट सोर्स करो, ट्राई करो। इंडियन मार्ट पे तो हमारे को मिला नहीं कोई भी ढंग का प्रोडक्ट, तो हमने रफली एस्टिमेट ले लिया कि 100 रुपये का पड़ना चाहिए, 10-10 रुपये का ये आता है, 30-40 रुपये का ये आता है, तो भाई इतना प्रोडक्ट हमारे को पड़ना चाहिए। अब वो सही है गलत है वो सब हमने अनुमानित लिया है, एस्टिमेटेड कॉस्ट लिया है। इंडियन मार्ट से रेफरेंस उठा के कि मैच कर रहा है तो भाई ले लिया। क्वालिटी वॉलिटी हमने कुछ नहीं देखा, सिर्फ एक एस्टिमेटेड कॉस्ट उठाया इंडियन मार्ट से और अपना एनालिसिस कर दिया कि भाई इतने का पड़ा, इतने का पेमेंट आ रहा है, तो इतना बचेगा, इतना मार्केटिंग है, ये है वो है। तो मैंने वही कहा कि मैं 100% रॉन्ग भी हो सकता हूँ और 50% या 30% करेक्ट भी हो सकता हूँ। तो मेरी बात कोई भी 100% मत मानना कि भाई ने बोला तो बिल्कुल सही होगा, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। तो सोच समझ के करना, और ये हमेशा ध्यान रखना आर्टिफिशियल ज्वेलरी में, देखो डिमांड भी है तो यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे मैंने दिखाया ना 2-3 लाख तो प्रोडक्ट लिस्टेड है, और अमेजोन पे भी हर कीवर्ड में 30,000 सर्च रिजल्ट तो आ ही रहे हैं। तो आपको उनसे कंपटीशन करना है, मार्केटिंग का बजट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आज प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए तो कल से ऑर्डर की बारिश हो गई। और आपको भी पता है बेस्ट सेलर जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो भी 8-8, 10-10 साल पुराने ब्रांड है, जो प्रोडक्ट 6-6 साल पुराने लिस्टेड है, उन पे मार्केटिंग 2,000-3,000 रेटिंग है, तो वो फर्स्ट पेज पे आ रहा है। या फिर जो बंदे बेच रहे हैं वो 20-25 रुपये के मार्जिन पे बेच रहे हैं, जो एक रिटर्न आ गया तो 260 रुपये, 250 रुपये कट जाएंगे और फिर लेने के देने पड़ेंगे, सिर्फ प्राइस के चक्कर में बेच रहे हैं। तो ये बात आपको सोचनी है कि आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अंदर काम करना है। तो आप पूरी वीडियो आपने मेरी एंड तक अगर देख लिया तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या मार्जिन लेने हैं, प्रोडक्ट कितने का परचेज करना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पे बेचे तो कितना मार्जिन लेना चाहिए। और एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको मीशो पे बेच के प्रॉफिट नहीं हो रहा है 1 महीने बाद, तो मीशो पे मत बेचना। फ्लिपकार्ट पे बेच के प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मत बेचना, अमेजोन पे बेच के प्रॉफिट नहीं हो रहा तो भाई मत बेचना। क्योंकि आप ये मान के चलना, इसका मतलब आप कंपटीशन सर्वाइव नहीं कर पा रहे। या तो आपको प्रोडक्ट कॉस्ट सस्ता करना है या मार्केटिंग कॉस्ट सस्ती करनी है, या आपको सेल प्राइस बढ़ाना है। अगर आप सेल प्राइस बढ़ा करके भी नहीं बेच पा रहे हैं तो इसका मतलब ये कैटेगरी आपके लिए नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, आपका मार्जिन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सारा गेम मार्जिन का है।
और रिटर्न कॉस्टेड और मार्केटिंग और वो सब चीज़ों का, तो वो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा अच्छे से, प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी पड़ेगी और ट्राई डेफिनेटली करना, बिना ट्राई करे कभी हार मत मानना, ट्राई करते रहो और कोशिश करो कि ये प्रोडक्ट नहीं तो दूसरा प्रोडक्ट ट्राई करो, दूसरा नहीं तो तीसरा, एटलीस्ट 5 SKU तो ट्राई करना यार। अगर बिजनेस में 5 SKU ट्राई नहीं करे तो क्या ही करा। ई कॉमर्स के अंदर ज़्यादा भी नहीं करने, 5 SKU ट्राई करो, थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम जनरेट करने की कोशिश करो। एक SKU पे 20-25 ऑर्डर दिन के आ गए तो भी 5 SKU पे आपके 150 के आसपास ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। 125, 130, 140 ऑर्डर भी 5 SKU पे दिन के आ गए तो भी आपका बिजनेस अच्छा खासा चल पड़ेगा। महीने के कितने हो गए, एक दिन में अगर 100 है तो 10 दिन में 1000 हो गए, एक महीने में 3000 ऑर्डर हो गए। एक ऑर्डर पे अगर आप 20 रुपये भी कमाते हो तो 3000 ऑर्डर पे कितना कमा लिया आपने, 3000 इंटू 20, 60,000 रुपीज़। 20 रुपये प्रॉफिट निकालना है 3000 ऑर्डर पे, तो आप 60,000 रुपीज़ महीने का निकाल लोगे खर्चा काट करके। तो ये गेम है वॉल्यूम का। तो अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को समझ आई हो, पसंद आई हो, तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपने पूरी वीडियो अभी तक देख लिया है, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई भी क्वेश्चन हो तो भाई कमेंट ज़रूर करना। और वीडियो 1 घंटे की हो गई है तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।